दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायलॉजी। और मैं रंजू राय आप लोगों के सामने एक कंटेंट लेके आई हूँ जो काफ़ी प्रेरणादायक है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी ये कंटेंट ज़रूर प्रेरणादायी होगा, जिन लोगों में ये दुर्गुण जो है निवास करता हो। तो उम्मीद है कि हमारे वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा सराहेंगे। अच्छा लगेगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और तब तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और मैं रंजू राय आप लोगों को सादर प्रणाम बोलती हूँ, जो भी हमारे दर्शक और सब्सक्राइबर हैं। और सबसे पहले कि वीडियो में टी एंड तक बने रहें जब तक ये वीडियो शेष ना हो। तो चलिए, हमारी एक छोटी सी उम्मीद आप लोगों के साथ है। उम्मीद है आप लोग ज़रूर हमारे उम्मीद को पूरा करेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे आप लोगों के सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो चलिए, आज का जो कंटेंट है वो है झूठा अभिमान। झूठा अभिमान। एक मक्खी और एक हाथी, है ना। एक मक्खी जो थी एक हाथी के ऊपर बैठ गई और हाथी को पता भी नहीं चला कि हमारे ऊपर कौन बैठ गया है और कब बैठ गया है। मक्खी बार बार भिनभिना रही थी, बार बार भिनभिनाने की आवाज़ कर रही थी और कहती थी कि भाई तुझे अगर कोई तकलीफ़ हो तो हमें बताना, हमारे तो पंख है, मैं उड़ जाऊंगी। लेकिन हाथी को एक बार भी सुनाई नहीं दिया। फिर उसने कहा कि भाई अगर तुम्हें कोई मेरी वजह से तकलीफ़ हो तो हमें बताना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन फिर भी हाथी को सुनाई नहीं दिया। अब सोचिए, झूठा अभिमान किस तरीके से अपना वजन बना कर रखता है। झूठा अभिमान, ठीक है, उसमें तो कोई वजन होता ही नहीं, परंतु बनाना चाहता है बनाने वाला। हाथी को फिर भी सुनाई नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि एक पुल से गुजरना था। जो पुल जो था पहाड़ी नदी था, काफ़ी गड्ढा था। तभी हाँ, मक्खी ने क्या कहा हाथी के कान में, देखो हम लोग दो हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पुल टूट जाए। अगर ऐसा डर तुम्हें लगता है तो तुम बोलो, मैं अभी के अभी उड़ जाती हूँ, मेरे पास पंख है। फिर रिपीटेडली वही सेंटेंस आया। हाथी के कान में थोड़ी सी भनभनाने की आवाज़ जो है गई, थोड़ी सी आवाज़ आई और उसने क्या कहा कि नहीं, कोई डर नहीं है। हाथी ने फिर भी इस बात को अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। नदी ये लोग क्रॉस कर गए और मक्खी के विदा होने का अब वक्त आ चुका था। उसने फिर कहा, यात्रा बड़ी सुखद रही, हम और तुम दोनों मित्र हैं, हमारी मित्रता को नहीं भूलना, अब मैं जाती हूँ। क्या हुआ, कोई काम पड़े तो तुम मुझे कहना, मैं तुम्हारे सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये आवाज़ हाथी के कान में थोड़ी गई। हाथी ने कहा, तुम कौन हो और तुम कब मेरे पीठ पर बैठ गए और कहाँ उड़ गए और क्यों बैठ गए, मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। मुझे इसकी जरा सी खबर भी नहीं हुई कि तुम हमारे पीठ पर बैठ गए हो और कब उड़ चुके हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही जो है हम लोग इस पृथ्वी पर जो है, हमारे होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पृथ्वी तो एक ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी जो है ब्रह्मांड है। हाथी और मक्खी के जैसा ही हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात है, रेशियो है। हम अज्ञान के कारण, हमें अज्ञानता बहुत काफ़ी होती है और हम अज्ञान के कारण खुद को बहुत कुछ समझ बैठते हैं, जो समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। अहंकार जो है ना, अहंकार सदा जो है इस तलाश में रहता है कि वो आँखें हमें मिल जाए, वो आँखें हमें मिल जाए जो हमारी छाया को वजन दे, है ना। वो आँखें हमें मिल जाए जो हमारी छाया को वजन दे। इसलिए ऐसे जो अज्ञानी कोई भी लोग जो हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, तो ऐसा उनसे हमारा एक आग्रह है कि कभी अपने आप में अहंकार न लाएं, अहंकार न बरतें। जहाँ तक हो सके अहंकार को छोड़कर सबों को सम्मान देना सीखें। कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, सबको सम्मान देना ही हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए। क्योंकि जीवों में जो है परमात्मा का अंश ही आत्मा है, जीवों में परमात्मा का अंश ही आत्मा है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये हमारा स्पीच अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मैं रंजू आप लोगों से विदा लेती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।